नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आपको आज इस लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर से जितने यानी कि आपकी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी संभव क्वेश्चन होंगे उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो आप लोगों की प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखेंगे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फोकस अपना 100% सामने रखना, क्योंकि जब फोकस रहेगा तो आप बहुत लंबे समय तक इन योजनाओं को लर्न कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फोकस अपना सामने रखना। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके पीएम से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किस तरीके से होते हैं इन सभी के बारे में आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट आपका फोकस सामने होना बहुत जरूरी होता है। अगर फोकस रहता है तो आप हर एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। एंड इस प्रकार जो हमारी पहली योजना है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको जो शुरू किया था उन्होंने, तो इसको जो शुरुआत किया था प्राइम मिनिस्टर, जो आपने इसको शुरू किया था उन्होंने इस योजना को, कि इस योजना को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको शुरुआत किया था आपका कितने में, तो आपका शुरुआत किया था अप्रैल 20 को। एंड सरकार के द्वारा जो पहली योजना शुरू की गई थी वो है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसको प्राइम मिनिस्टर ने ही शुरू किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुआ था, तो अप्रैल 2020 को शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था ये आपको समझना होगा। तो सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट जो है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, वो जो उन्होंने शुरू किया था इसका उद्देश्य था कि गरीबों को क्या करना चाहिए, अन्न वितरण करना चाहिए, यानी कि जो राशन मिलते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग की एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पूछ लेगा सीधे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कौन से सन में शुरुआत किया था प्राइम मिनिस्टर ने और उसका उद्देश्य क्या है। उसको अप्रैल 2020 को शुरू किया था। उद्देश्य था कि जो गरीबों के लिए शुरू की गई अन्न वितरण योजना थी, ये उसका उद्देश्य था। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रधानमंत्री की इस योजना को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना क्या है उसके बारे में। एंड उसके बाद सेकेंड योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसकी जो शुरुआत किया था प्राइम मिनिस्टर ने मार्च 2019 को इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए, यानी कि जो हमारे जो किसान होते हैं उनके लिए जो आपके प्रधानमंत्री जी ने सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए इसकी स्थापना किया था। तो इसका जो स्थापना हुआ था मार्च 2019 में हुआ था। इस योजना का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो उम्मीद करता हूं आप इस योजना को भी बहुत इजीली समझ होंगे, क्या उद्देश्य था, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये दो पॉइंट हर एक एग्जाम में मेंशन करता है जो आप लोगों को लर्न होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते ही अगले योजना क्या है उसके बारे में। एंड अगली योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन है कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है। और इस योजना की स्थापना कब हुआ था, तो इस योजना की स्थापना हुआ था 12 सितंबर 2019 को किया था। और किसके लिए किया था ये पॉइंट होता है, यानी कि पहली बात तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि स्थापना कब हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था वो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए था। ये योजना यानी कि जो वृद्धावस्था में संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया था 22 सितंबर 2019 को। तो ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना था। जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना थी वो 12 सितंबर 2019 को ही शुरू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा मेंशन करता है, तो आपको इसके बारे में लर्न होना चाहिए। एंड बढ़ते हैं अगली योजना क्या है उसके बारे में। एंड उसके बाद ये योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, यानी कि जो प्रधानमंत्री ने विद्युत के लिए ये योजना शुरू किया था उसकी स्थापना कब किया था, तो 25 सितंबर 2017 में जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
सौभाग्य की स्थापना किया था उन्होंने। उसका उद्देश्य क्या था कि हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना शुरू किया था। 25 सितंबर 2017 को इस योजना को शुरू किया था। आपके प्राइम मिनिस्टर जो भी हों उनके बारे में आपको पता होगा। तो ये योजना आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था। 25 सितंबर 2017 को शुरू किया था क्योंकि इसका उद्देश्य ही था कि हर घर में बिजली प्रदान कराने के लिए ये योजना थी। तो ये भी आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरू किया गया था। एंड अगली योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन योजनाओं को समझ गए होंगे क्योंकि इसका उद्देश्य और इसकी स्थापना सीधे एग्जाम में मेंशन करेगा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की स्थापना कब हुआ था और उद्देश्य क्या था। तो बढ़ते हैं अगली योजना क्या है उसके बारे में। एंड उसके बाद अगली योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये क्या है? तो ये भी जो है ये भी आपके प्रधानमंत्री द्वारा ही शुरू की गई एक योजना है जिसमें आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत इसका जो उद्देश्य था इसकी स्थापना 2017 में हुआ था। और उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है, यानी कि ये जो ग्रामीण आजीविका की मिशन की उप योजना है और इसका मंत्रालय क्या होता है। अगर इसके मंत्रालय के बारे में पूछेगा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि इसमें जो ग्रामीण में होता है वो उन्हीं के अंतर्गत आता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है। और इसकी स्थापना 2017 में हुआ था। इसमें आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के नाम से ये मेंशन करेगा। तो यानी कि अगर पूछेगा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना क्या है तो 2017 में इसकी स्थापना किया था। उद्देश्य था कि ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना थी। मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को भी बहुत इजीली समझ पाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगली योजना क्या है उसके बारे में। एंड ये भी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योजना का नाम है नमामि गंगे योजना। जो नमामि गंगे योजना है ये 10 जुलाई 2014 यानी कि 2014 को 10 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी की स्वच्छता, यानी कि जो गंगा नदी है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। और मंत्रालय एंड अगली योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मेंशन किया है कि नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की जो स्थापना हुआ था वो 10 जुलाई 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य था गंगा नदी की स्वच्छता। तो ये आपको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें जल संसाधन नदी विकास और गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना पूछेगा तो 10 जुलाई 2014 को हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इस योजना को भी शुरू करने वाले हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगला क्या है उसके बारे में। एंड ये योजना भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने मई 2016 को शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था ये आपको समझना होगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी स्थापना हुआ था मई 2016 को। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिंपल सा था कि गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना जो कि शुरू किया था और उनके लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना उनका क्या था उद्देश्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर इसका मंत्रालय पूछेगा तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एंड बढ़ते हैं अगली योजना क्या है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आप समझ गए होंगे। इसकी स्थापना 2016 में किया गया था। उद्देश्य सिंपल था कि गरीबों को क्या उचित मूल्य पर क्या पहुंचाना था, उनके लिए एलपीजी गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये योजना भी आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही शुरू किया गया था 2016 में। एंड ये योजना भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान, यानी कि राष्ट्रीय जो पोषण अभियान योजना है ये भी आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना कब शुरू किया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसकी शुरुआत किया थी, यानी कि इसकी स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2017 को। वर्ष 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना था, यानी कि उनका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक भारत में कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। और इसकी शुरुआत यानी कि स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2017 को। तो सरकार ने ये अपना टारगेट दिया था कि इंडिया को
यानी कि भारत को 2022 तक कुपोषण मुक्त करना था। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना था, इसकी शुरुआत कब शुरू किया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, इसका उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन 100% बनते हैं। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर से योजना से संबंधित बनेगा तो 100% इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में मेंशन कर सकता है, तो आपको इनके बारे में लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगली योजना क्या है उसके बाद। एंड ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम आशा योजना जो शुरू किया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, वो 12 सितंबर 2018 को शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था मेन, तो मेन उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, यही था। यानी कि जो आपके पीएम आशा का उद्देश्य था, यानी कि इस योजना का जो उद्देश्य था वो किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना था। इसकी स्थापना 12 दिसंबर यानी कि 12 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना किया था। आपके प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं उन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। तो यानी कि जो आपके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ही 12 सितंबर 2018 को किसानों के लिए उपज के लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पीएम आशा योजना की स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्या है उसके बारे में। एंड ये योजना तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान भारत, यानी कि आयुष्मान जो भारत योजना थी वो भारत में विश्व हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना थी। आयुष्मान भारत योजना की स्थापना 23 सितंबर 2018 को आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना मंत्रालय था आशु। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आयुष्मान योजना है इसकी स्थापना आपके प्राइम मिनिस्टर 23 सितंबर 2018 को शुरू किया था। उद्देश्य सिंपल था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ से है, क्योंकि आयुष्मान योजना के बारे में हर एक एग्जाम में जरूर मेंशन कर सकता है, तो आपको इनकी स्थापना और इनके उद्देश्य के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी योजनाओं को बहुत बेहतर समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बट आपको अगर फोकस सामने होगा तो बहुत ईजिली इन योजनाओं को समझ पाए होंगे कि इनकी स्थापना और इनका उद्देश्य क्या है। इन्हीं पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि उद्देश्य और इनकी स्थापना दोनों के बारे में मेंशन कर सकता है।